हमारे साथ हैं डॉक्टर जया शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से किसानों का मुद्दा जो है काफ़ी तेज हो चुका है, तो इस पर ये क्या कहना चाहेंगी मैडम? जिस तरीके से किसानों के साथ बहुत बहुत अधिक अन्याय हो रहा है, और थोड़ा सा दूर रखिएगा। किसानों के साथ अन्याय हो रहा, और ये जो काले कानून है, किसान तो पहले ही किसी तरह से रोजी रोटी कमा पा रहे थे, आत्महत्याएं भी हो रही थी, किंतु ये किसान अब तो ऐसा कर दिया गया है, काले कानून ऐसे हैं कि इनको मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस भी नहीं मिलेगा, और एमएसपी के बिना मंडियां बंद की जा रही है। मंडियां अपने आप ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि उन पर टैक्स लगेगा। सामने जो प्रपोजल है एक्ट के अनुसार, उसमें वैसी मंडियां रहेंगी जो कि नॉन टैक्सेबल होंगी, और तो जाहिर है कि ये मंडियां बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, और वो मंडियों में बड़े व्यापारी अपने कॉरपोरेट प्रोक्योरर्स जिसको कहते हैं, वो अपने हिसाब से खरीद फरोख्त करेंगे। तो ये किसान तो, क्योंकि वो लोग बहुत समय तक अपने वेयर हाउसेस में अनाज भंडार करके रख सकते हैं, वो ज़्यादा बाद में खरीद सकते हैं। जब निरुपाय हो जाएगा, ऐन वक्त पर नहीं बिकेगा, तो किसान औने पौने दाम में बेचेगा, वो तो अपनी लागत भी नहीं वसूल कर पाएगा, तो उसको झक मार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना पड़ेगा, अपनी ज़मीनें खोनी पड़ेंगी, और ये तो नए किस्म का साम्राज्यवाद हो जाएगा। ये ज़मींदारी वापस आ रही है, ये दूसरे नाम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से ज़मींदारी वापस आ रही है। लेकिन मैम, जिस तरीके से कहा गया है कि कोई भी सरकार रही है, लेकिन किसानों के जो खाते में 6-6 हज़ार रुपये आते थे, वो खाली अभी बीजेपी की सरकार में ही किसानों को दिए जा रहे हैं। ये किसने कह दिया? 7,000 किसानों का तो काफ़ी पहले यूपीए गवर्नमेंट जब आई थी, उन्होंने आते ही कर्जा माफ़ किया था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने किसानों के लिए, जो थोड़े समय की भी सरकार रही है, बहुत बड़े कदम उठाए थे। जब जब कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ रही है, किसानों के लिए उसने काम किए हैं। ये तो प्रचार है, और ये प्रचार अधिक इसलिए है कि मोदी मीडिया ही ज़्यादा छाई हुई है। आपके जैसे ईमानदार चैनल्स हैं जो सच बताते हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से जो किसान तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, कई बार कहा जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि वो लोग जो हैं खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। देखिए, ये जो उनको बदनाम करने की जो साजिशें हो रही हैं, ये खालिस्तानी जो कहा जा रहा है, आपको पता है कि आजकल खालिस्तानी कहना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं खालिस्तानी हूँ और हमने इंदिरा जी को ठोक दिया, वो व्यक्ति उसकी सोशल मीडिया में बहुत ज़ोरों से प्रचारित हो चुका है। वो व्यक्ति, उसकी फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ प्रचारित हो चुकी है। इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी तरह की बदनामियां की जा रही हैं, यदि खालिस्तानी होते, इनको भय यह है कि ये आज़ादी के बाद का क्या, शायद उसके पहले का भी इकट्ठा इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ एक स्थान पे। 25 करोड़ किसान, ये मीडिया के आंकड़े हैं, 25 करोड़ किसान, 1.25 लाख ट्रैक्टर, ये जमा हो चुके हैं और आते जा रहे हैं। और ये क्यों नहीं बोलेंगे जब इनके खाने पीने, रहने, इनकी एग्जिस्टेंस का प्रश्न आ जाएगा, तो मरने से तो अच्छा ये बोलेंगे ना। ये खालिस्तान तो नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा है, ये हिंदुस्तान को खाना खिलाते हैं, और इनके सहारे इन्हीं की इकोनॉमी थी। जीडीपी में देखिए, जीडीपी जब सारी -10 जा रही है, वहाँ पे +3 किसकी जीडीपी थी? फार्मिंग सेक्टर की। और यही लालच है जो कि, माफ़ कीजिएगा मैं ज़्यादा खुल के बोलती हूँ, पता नहीं आप इसे दिखा पाएंगे या नहीं, अडानी और अंबानी दोनों को इस मार्केट का लालच लगा, और अपने 2 मित्रों को खुश करने के लिए, इसके लिए उन दोनों की, ये एक्ट आने के पहले उनके वेयर हाउसेस बन गए। किसानों की ज़मीन दूसरे नाम से उनको दी गई और उन्होंने वेयर हाउसेस बना लिए। खेती की ज़मीन उनको दी गई। अडानी और अंबानी दोनों के जून तक वेयर हाउसेस बन गए थे। योगी का एक्ट पास होने के पहले योगी जी के पास अडानी का प्रपोजल पहुंच चुका था। पहले से जानकारी उनकी मिली भगत के बिना हुआ था। ये कारपोरेट अपने 2 कॉरपोरेट हाउसेस को, अपने 2 मित्रों को प्रसन्न करने के लिए, ये जो मैं बहुत खुल के बोल रही हूँ, ये जो सारे देश का नाश किया जा रहा है। और खालिस्तानी, देखिए, यदि वास्तव में खालिस्तानियों का डर होता ना, तो सरकार बहुत पहले इसका उपाय कर देती। क्योंकि एक साधारण अमेंडमेंट, किसान क्या चाहता है? एमएसपी उसको मिले मिनिमम, ये अमेंडमेंट आ जाए, ये कानून में आ जाए।
जो कि उसको कहा जा रहा है कि तुम केस कर सकते हो। एसडीएम तो उसकी बात सुनेगा नहीं, पीएम ही नहीं सुन रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। उस पर बरसात में ठंडे पानी की बौछार हो रही है, उसको शहीद किया जा रहा है। उसके 5 साल के बच्चे और बूढ़ियाँ आई हुई हैं, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। 80-80 साल की दादियाँ आई हुई हैं और बदनामी हर तरह की जा रही है कि असली किसान तो खेत में है। असली किसान खेत में है तो क्या किराए के 25 करोड़ आदमी आ गए? आज 42 किसानों के संगठन हिंदुस्तान भर से आए हुए हैं, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों से, यूपी से जो किसान आए हैं, क्या वो भी खालिस्तानी हैं? यदि खालिस्तानियों का डर होता तो सरकार बहुत पहले इस बात को बढ़ने देने के पहले ये अमेंडमेंट ले आती। अच्छा मैम, विपक्षी पार्टी वाली वर्तमान पार्टी विपक्षी पार्टी को कह रही है कि वो लोग भड़का रहे हैं। ये तो कहेंगे ना, इनको तो अपने बचाव में बहुत कुछ करना है, क्योंकि अमेंडमेंट करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में चला जाए। ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए। ये चाहते हैं कि पता नहीं क्यों ये अडानी और अंबानी को आका बनाए हुए हैं देश का। ये चाहते हैं कि उनका भला हो, चाहे किसान मर जाए। आज 60% किसान हैं हिंदुस्तान में। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसान और फार्मिंग सेक्टर्स का स्विट्जरलैंड जैसा अमीर देश भी वहाँ सब्सिडी देता है। भारत में क्या हो रहा है? उसी किसान को मारा जा रहा है। जो एकमात्र सेक्टर जो कि प्लस में जीडीपी दे रहा था, उसको क्यों मारा जा रहा है? ये बात मैं कह रही हूँ। तो आप सीधा सीधा ये कहना चाहती हैं कि ये जो बिल आया है, कृषि बिल, इसको पुनः वापस लिया जाए? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। एटलीस्ट अमेंडमेंट ऐसा करें कि किसान संतुष्ट हों। आप भारत की आत्मा को मार करके नहीं कर सकते। आज तो किसानों ने तय कर लिया है कि किनारे से किनारा कर लिया। इजहार तूफ़ा में बड़ी तौहीन थी अपने किनारे पर ठहर जाना। और केवल तौहीन नहीं है, केवल किसान का ये नहीं है, ये वाकई देश भर के एग्जिस्टेंस का सवाल है। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जया शुक्ला जी, जिन्होंने यही कहा कि सरकार को जो कृषि बिल आया है उसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।